गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। तो एक कंसेप्ट यूज करेंगे, कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। तो वन टर्म आई एम यूजिंग कंकरेंट फोर्सेस। concurrent forces. Concurrent forces, the forces which are acting at a single point. The forces acting at a single point are called concurrent forces. Suppose we have these three concurrent forces F1, F2, F3. All the three forces are acting at the same point. If three concurrent forces are in equilibrium, then these can be represented by three sides of a triangle taken in same order. So these forces can be represented by three sides of a triangle taken in same order. Suppose this is AB, this is called F1. F1 राइट साइड में है तो ये भी क्या राइट साइड में। F2 अपवर्ड है तो दिस इज F2 एंड दिस इज सपोज C पॉइंट। थर्ड इज F3 एंड दिस इज F3 represented by C. If three concurrent forces are in equilibrium, मतलब F1 plus F2 plus F3 is equal to 0. This is given. Then this can be represented by three sides of a triangle taken in same order. If you use the triangle law, जो 11th में आपने triangle law पढ़ा है या मैंने अभी पीछे वीडियो में भी समझाया था, तो triangle law लगाओगे तो three vectors are in same order, then the resultant will be 0. तो इसमें जो इक्वेशन हमें यूज करनी है वो क्या है, जो F1 है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AB, जो F2 है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय BC एंड F3 है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय CA. तो ये जो इक्वेशन है दैट वी विल यूज इन न्यूमेरिकल. तो कंडीशन आपको क्या याद करनी है, इफ थ्री कंकरेंट फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम देन दीज फोर्सेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर. मीन्स ये जो F1 है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AB, F2 इज रिप्रेजेंटेड बाय BC एंड F3 इज रिप्रेजेंटेड बाय CA. तो F अपॉन AB इज इक्वल टू F2 अपॉन BC इज इक्वल टू F3 अपॉन CA. अब ये जो कंसेप्ट यूज करना है वो करना हमें न्यूमेरिकल्स ऑफ पेंडुलम. तो दो तीन पॉइंट मैं बताना चाहूँगा जो हम लोग यूज करेंगे व्हाइल डूइंग द न्यूमेरिकल्स. फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास है ये कोई पेंडुलम एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड दिस इज पॉइंट A. डिस्प्लेस द पेंडुलम. सपोज पेंडुलम पहुंच गया B पॉइंट पे एंड थीटा इज एंगल बाय विच द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड एंड एट दिस पॉइंट B इट इज एट रेस्ट, इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो एट पॉइंट B जो फोर्सेज एक्ट करेंगी, वन इज कॉल्ड टेंशन, टेंशन इन द फोर्स विच इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. टेंशन होगी इन द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम. Weight mg, weight is mg and F is the force that I am applying. I am applying force F in this direction. At point B the pendulum is at rest, it means net force on B will be 0. Means F plus T plus mg इन तीनों का जो resultant है that will be 0. तो these three forces are concurrent forces एंड इनका रिजल्टेंट क्या है 0. देन
we can write F upon, then we can write F upon AB is equal to mg upon CA, and this is equal to T upon BC. दिस इज द इक्वेशन जो मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ड्राइव करनी है. देन एफ कैन बी रिटन एज एम जी ए बी अपॉन सी ए. अगर न्यूमेरिकल में ए बी एंड सी ए इज गिवन तो पुट डायरेक्टली द वैल्यूज. इफ थीटा इज गिवन, जैसे यहाँ पे थीटा तो रखा है, ए बी एंड सी ए इज नॉट गिवन, देन फाइंड ए बी एंड सी ए इन टर्म्स ऑफ थीटा. फॉर दिस यूज tan थीटा. In triangle ABC use tan थीटा. थीटा के जो अपोजिट साइड होगी इसका नाम होगा परपेंडिकुलर. दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज CA. देन F will become mg AB upon CA and this will become mg tan theta. This is the first method to solve the problem. जो अभी मैं दो न्यूमेरिकल करने वाला हूं उसमें ये मेथड तो इधर तक तो करना ही करना है क्वेश्चन आपने. एक सेकेंड मेथड हो रहा है टू सोल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो है मेकिंग कंपोनेंट्स. इन दिस केस, इन सेकेंड मेथड, make component of T, divide T into two components. Suppose this angle is theta and these two lines are parallel lines and this angle is called corresponding angle. ये theta तो ये this is also theta. Now divide T into two components. जिसके साथ theta होता है उसका नाम होता है cos component. This is called T cos theta. जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज कॉल्ड साइन कंपोनेंट. दिस इज कॉल्ड टी साइन थीटा. टी कोस थीटा और टी साइन थीटा आर द कंपोनेंट ऑफ टी. बिकॉज द पेंडुलम इज एट रेस्ट एट बी, हैंस एफ शुड बी इक्वल टू टी साइन थीटा. एफ जो है वो टी साइन थीटा के इक्वल है एंड एम जी विल बैलेंस टी कोस थीटा. डिवाइड कर दो एफ अपॉन एम जी, टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा, दैट इज tan थीटा. एंड वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू एम जी tan थीटा. बोथ रिजल्ट्स आर सेम. तो जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे पेंडुलम से रिलेटेड तो या तो आप यूज़ करो दिस इक्वेशन और या फिर आप करो कंपोनेंट्स. कोई एक मेथड कर सकते हो, तो इतना तो करना पड़ेगा. तो बेटर क्या होता है, इफ थीटा इज गिवन तो डायरेक्ट राइट एम जी tan थीटा. इफ साइड्स आर गिवन देन अगेन पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा. tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज सी ए. तो अब इस इक्वेशन पे, इस कंडीशन पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे. Two balls each of mass m and charge q. Two balls each of mass m and charge q are suspended from a point by insulating thread, each L meter long but of negligible mass. If theta is the angle each string makes with the vertical, then when equilibrium has been attained, show that क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर. इसमें क्या कहता है, स्टार्टिंग से पढ़ो एक बारी. टू सफियर्स हैं ईच ऑफ मास m kg. सपोज ये टू सफियर्स हैं,
ईच ऑफ मास m और चार्ज है दोनों पे q और l है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग and these two spheres are suspended from the same point. जब मैं इस पे q चार्ज दूंगा तो क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इन दोनों के जो लोअर एंड है उनमें मैंने क्यू चार्ज डाल दिया. जैसे इन दोनों पे क्यू चार्ज होगा तो क्या करेंगे, ये बोथ रिपेल ईच अदर. दोनों सफियर क्या करेंगे, दे रिपेल ईच अदर अंटिल इक्विलिब्रियम हैज अटेन्ड. मतलब जब तक ये रुक नहीं जाते तब तक रिपेल करेंगे. तो सेम क्या है, व्हेन क्यू चार्ज इज गिवन टू बोथ द सफियर्स then diagram will become like this. This is A, this sphere is B, and this is a point of suspension, suppose O. L is the length that is given in the question, length of the pendulum, and theta is the angle made by the string with vertical. This theta angle is also given. अब मुझे फाइंड आउट करना है क्यू स्क्वायर. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर. अब सेम जो अभी पीछे मैंने कंसेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग करेंगे. फर्स्ट इज कॉल्ड वेट mg. वेट इज एक्टिंग ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. Tension T towards point of suspension. Charge on A is Q and charge on B is Q. Then Q and Q repel each other. Then force will act on right hand side. This is the force acting on B. अब inequality यूज कर सकते हो और कंपोनेंट भी कर सकते हो एज यू विश. तो हम लोग कंपोनेंट कर देते हैं. This angle is also theta. This component is called T cos theta and this component is called T sin theta. Then what we can write? F is equal to T sin theta, mg is equal to T cos theta. mg will balance T cos theta and F is balanced by T sin theta. Then F upon mg will become tan theta and F is equal to mg tan theta. This is the first method. Second method भी बता देता हूँ. For second method, what will you write? F, T and mg. F upon, suppose this is the point D, F upon dB, mg upon OD and T upon BO. Then F will become mg dB upon OD and this is called tan theta. Tan theta क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan theta is perpendicular upon base. तो ये मैंने कंपोनेंट करके कर दिया. यहाँ कंपोनेंट करें और यहाँ मैंने ट्रायंगल की इनइक्वालिटी यूज़ कर ली. तो सिंपल सा मतलब है दोनों मेथड लगाने, किसी एक मेथड से करना है. तो मैं कहीं से भी कर दो एफ एम जी टेन थीटा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एफ. एफ क्या है? कूलम फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कूलम फोर्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अपॉन ए बी स्क्वायर. AB square, distance between two charges, and this is equal to mg tan theta. मुझे क्या निकालना है? दिस इज द क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड द क्यू स्क्वायर. तो क्यू स्क्वायर निकालो. क्यू स्क्वायर विल बिकम mg tan theta 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB स्क्वायर. अब mg भी है यहाँ पे, tan थीटा भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है, बट ए बी इज मिसिंग. ए बी नहीं है और यहाँ साइन थीटा है. तो मुझे ए बी को थीटा की टर्म में कन्वर्ट करना है. दिस इज ए बी. अब मैं ए बी को क्या लिख सकता हूँ?
ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी बी। ये जो ए बी है, डी इसके सेंटर में रहेगा पॉइंट, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी बी इन ट्रायंगल ओ डी बी, इन ट्रायंगल ओ डी बी। क्योंकि क्वेश्चन मुझे साइन थीटा है, आइडिया मुझे मिल गया, तो फाइंड साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर इज डी बी एंड हाइपोटेन्यूज इज बी ओ। तो साइन थीटा विल बिकम डी बी अपॉन एल, तो डी बी इज इक्वल टू एल साइन थीटा एंड ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू डी बी, ए बी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। पुट द वैल्यू here, then q square will become mg tan theta 4 pi epsilon naught 4l square sin square theta. Result will be same. तो ये मेथड है हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ। इन दिस क्वेश्चन एंगल इज गिवन, उस क्वेश्चन में साइड्स आर गिवन। तो कोई भी मेथड आप अप्लाई करो, आंसर आपका निकल जाएगा। 2 balls each weighing 10⁻³ kg are suspended from the same point by means of silk thread 0.5 meter long. On charging the balls equally, they are found to repel each other to a distance of 0.2 meter. Calculate charge on each ball. Same question. These are the 2 balls. दोनों पर मैंने इक्वली चार्ज किया, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करते ही डायग्राम बन जाएगा इस टाइप से। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट डी। AB distance, this distance is 0.2 meter, then DB distance is 0.1 meter, length is given 0.5 meter and this theta is not given. ये थीटा नहीं दे रखा है इसमें। तो सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये मैंने मान लिया दिस एंगल इज थीटा। नाउ फर्स्ट इज mg, weight acting downward, T tension in the string and F is the force of repulsion. F is the force of repulsion. In this question theta is not given, so hence we should prefer the concurrent condition. Condition of triangle we can use. थीटा दे रखा है तो कंपोनेंट भी कर सकते हैं। सपोज अगर थीटा मैंने मान लिया तो कंपोनेंट भी कर लो। ये लो, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज कॉल्ड टी कोस थीटा एंड दिस इज कॉल्ड टी साइन थीटा। बिकॉज एट बी द bob is at rest, same you can write T cos theta is equal to mg, T sin theta is equal to F, then F upon mg, T sin theta upon T cos theta, that is tan theta, F is equal to mg tan theta. The value of F is 1/4 pi epsilon naught q square upon AB square mg tan theta and q square 4 pi epsilon naught AB square mg tan theta। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें AB इज नॉट गिवन, थीटा इज गिवन, तो मैंने AB को थीटा में कन्वर्ट किया था। इन दिस क्वेश्चन थीटा इज नॉट गिवन, AB इज गिवन, तो मैं अब tan थीटा को कन्वर्ट करूंगा साइड्स की टर्म्स में। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं जो नॉन क्वांटिटीज है आंसर उन्हीं में निकलता है। तो करना वैसे ही है सेम। अब निकाल दो tan थीटा,
tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan थीटा परपेंडिकुलर इज dB एंड बेस इज OD. अब मुझे dB मालूम है 0.1 मीटर, OD नहीं मालूम, तो OD निकलेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OD विल बिकम OB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर अंडर रूट OB 0.5 होल स्क्वायर 0.1 होल स्क्वायर अंडर रूट. Then OD will become 0.25 minus 0.01 under root, that is 0.24 under root meter. So OD can be calculated. Then tan theta will become dB 0.1, OD under root 0.24. This is tan theta 0.1 upon 0.24. Now Q square will become 4 pi epsilon naught AB square mg tan theta. tan theta की वैल्यू है dB upon OD. Now put the values and find the answer. 4 pi epsilon naught 1 upon 9 into 10 power 9. AB is 0.2 meter given. Square mass 10 power minus 3 kilogram. G 9.8 and dB. What is the value of dB? The value of dB is 0.1 and OD is root 0.24. And solve this and you will get the answer. तो कैलकुलेशन लेंथी है तो आप सोल्व करो अपने आप. Q है अंडर रूट करोगे तो Q विल बी द आंसर. Q आ जाएगा यहाँ से.